लछनवे से लछनवे से लछनवे से। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज दिन है शुक्रवार का और आप देख सकते हैं कि मैं कद्दू छिल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कद्दू का सब्ज़ी बनाऊँगी, तो नहीं, मैं कद्दू का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, कुछ और बनाऊँगी। तो इसलिए मैं पहले कद्दू को छिल लेती हूँ। और क्या है कि सुबह बताइए कि सबसे बड़ा उलझन सुबह में यही होता है कि आज खाने में क्या बनाऊँ, किसकी सब्ज़ी बनाऊँ। मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है। जो खाना बनाता है ना उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी होता है कि भाई आपको समझ में मतलब नहीं आता है कि आप क्या खाना में बनाएंगे, क्या सब्ज़ी बनाएंगे। और वैसे मतलब जब से बउआ आया है मुझे तो एक टास्क और बढ़ा हुआ है कि आलू तो आपको पक्का बनाना है। आप कुछ भी बना लीजिए लेकिन आपको आलू तो बिल्कुल बनाना है। और भाई बार बार अगर हम लोग आलू खाएंगे, हरा सब्जी भी तो खाना चाहिए, लेकिन वो है कि हरा सब्जी कुछ खाता ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब तो इसी तरह से मिला जुला के कुछ बनाऊंगी। वैसे उसके लिए सब्जी मैं बचा के रखी हूँ। और ये देखिए भिंडी काट रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भिंडी का भुजिया काट रही हूँ और कद्दू मैं काट ली और भिंडी का भुजिया काट रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा जाएगा कि आज मैं क्या मतलब बना रही हूँ। और जैसा कि आप लोग सबको पता है कि मुझे डेंगू का कुछ सिम्टम्स ऐसे समझ में आ रहा है, शायद हल्का सा इन्फेक्शन लगा है डेंगू एंड टाइफाइड का, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए मेरी तबीयत भी उतनी कुछ खास ठीक नहीं है। तो लेकिन क्या कीजिएगा, काम तो करना है ना, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए पता नहीं भगवान शायद मेरे किस्मत में ना बैठ के खाना लिखे ही नहीं है। और हम चाहते भी नहीं हैं अब कि वैसा किस्मत मेरा हो कि हम बैठ के खाएं। हम चाहते हैं कि हम सही सलामत रहें, भगवान हमको मेरे शरीर में उतना हिम्मत और ताकत दें कि हम अपना काम खुद करें। हमको अब बस यही भगवान से एक मतलब उम्मीद रहता है कि भगवान बस इतना दीजिएगा कि हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े और हमारा दाल रोटी एक साधारण जीवन जो होता है ना, बहुत हाई फाई भी नहीं और बहुत कष्ट में भी नहीं, एक साधारण जिसमें हमको किसी भी चीज़ की कमी ना हो और हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, बस यही मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो दोनों चीज़ था वो मैं काट ली और बाकी इतना सारा तो छिलका निकला, तो कद्दू भी काट ली और ये भिंडी भी काट ली। तो इसका मतलब है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का भुजिया, और कद्दू का क्या बनाऊँगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और क्या बोलूँ कि अभी क्या है कि अभी सब्ज़ी सब बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो ये भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक साथ 2 कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और एक कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं पानी डाल के क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कद्दू डाल देती हूँ और कद्दू को मैं सबसे पहले उबाल लूँगी। तो अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कद्दू को उबाल क्यों रही हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में। और इधर वाले कढ़ाई में मैं तेल गरम कर ली थी और इसमें मैं हरे मिर्च फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए मैं हरे मिर्च फ्राई करके खाती हूँ और इसमें मैं अब भिंडी ऐड कर दी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना, तो क्या हो रहा है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही है। और ये लोहा वाला जो कढ़ाई है इसमें तो चीज़ें बहुत ही जल्दी हिट होती है। और लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए भुजिया भून रही हूँ ताकि भुजिया अच्छा होता है। और ये देखिए मैं इसमें नमक भी ऐड कर दी और अब मैं कद्दू में भी नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं अब आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कद्दू का क्या बना रही हूँ। तो मैं कद्दू उबाल रही हूँ, उसमें नमक ऐड कर दी, मैं इसका रायता बना रही हूँ। और इधर मैं कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे पास मतलब सब्जी आलू का और बचा हुआ है जो ग्रेवी वाला, तो मैं भुजिया बना रही हूँ और ये कद्दू मैं रायता के लिए उबाल रही हूँ। तो इसको मैं एक साइड चढ़ा दी हूँ क्योंकि अच्छे से उबल जाएगा। मैं कद्दूकस नहीं की थी, मैं चाकू से ही काटी हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा है, लेकिन मैं अच्छे से जब पका लेती हूँ तो ये अच्छा इसका रायता बनता है। तो मैं इसको ऐड कर दी और इधर मेरा भुजिया, तो भुजिया में अब हल्दी ऐड कर देती हूँ। स्टार्टिंग में मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप भुजिया में नमक ऐड करते हैं ना तो वो सही है, लेकिन हल्दी जब आप ऐड करते हैं तो अच्छी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग खाना खा के आ गए रेस्ट करने, और रेस्ट करने बेड पे आए हैं। बउआ को सोने बोल रहे, तो सोता तो है नहीं, ये तमाशा कर रहा है। और इसका आप तमाशा सुनिए कि ये क्या क्या बोलता है और ये क्या क्या नौटंकी कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि अब खाना खाए तो थोड़ा रेस्ट करे भाई, लेकिन ये इसको तो नींद ही नहीं आता है। तो सुनिए ये क्या क्या बोल रहा है। स्कूलों में जाई तो मास्टरवा उहे से मुमड़ावा है इनका हैं ना, ऐसे मारा हो डरे रे झूठा, रे झूठा
हमें मिलू का झूठ और अभी आप देख सकते हैं कि रात के बज गए हैं 7 और मैं अपनी माँ को बोली कि आप थोड़ा सा बैगन को काट के पानी में डाल दीजिए क्योंकि मुझे फीवर आया हुआ है, तो मैं दवाई खाई हूँ और रेस्ट कर रही हूँ। तब तक मैं बोली कि आप काट के पानी में डाल दीजिएगा तो कुछ देर में मैं सब्जी बना लूँगी जब मेरा फीवर कम हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि बैगन को काटने के बाद हम पानी में डालते हैं ताकि उसके अंदर का जो कश होता है वो निकल जाता है। जब आप बैगन को पानी में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो उसके अंदर से काला कलर का पानी एकदम हो जाता है, आप लोग चेक कीजिएगा। और उसके बाद में किचन में फिर सब्जी बनाने, तो इसलिए मैं इनको बोली थी कि कुछ देर रेस्ट के लिए बैगन को 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। और अभी बज गए हैं रात के 8 और मुझे फीवर भी थोड़ा कम हुआ है, खाना तो बनाना ही है, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं पहले आलू छील ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि बैगन जो है वो भिगोया हुआ है और मैं आलू छील रही हूँ। और उधर मैं अपना कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ, तो इसमें तेल डाली हूँ और आज मैं पचफोरना का फोड़न डाल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आलू बैगन की सब्ज़ी बनाए तो पचफोरना डाला, ये हरा मिर्च ऐड कर दी और ये मूली। आपको भी पता है कि अभी मूली का सीज़न है, तो आलू बैगन की सब्ज़ी में मूली डाल के बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो अब मैं आलू ऐड कर दे रही हूँ और आलू को पहले फ्राई करूँगी अच्छे से, तब फिर बैंगन डालूँगी। और क्या है कि ये आलू जब अच्छे से फ्राई हो गया तो मैं इसमें बैंगन भी ऐड कर दी, तो दोनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप इस टाइप से अगर फ्राई करते हैं तो अच्छा खासा फ्राई होता है, मतलब नहीं तो आपको फिर अलग अलग फ्राई करना पड़ता है, आलू को अलग फ्राई, बैंगन को अलग फ्राई। लेकिन अगर कढ़ाई में तेल ज़्यादा रहेगा तो आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और बैंगन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा तेल डाली थी और फिर मैं अपने आलू बैंगन को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और आलू बैंगन को फ्राई कर रही हूँ। और अब इसमें मैं क्या करूँगी, तो मेरे पास मसाले जो है ना ऑलरेडी तैयार होके रखे हुए हैं, तो मुझे अभी मसाला रेडी नहीं करना है, जो मेरे पास मसाला रेडी है मैं वही डाल। और मैं आपको बता दूं कि ये मूली का पत्ता है, जो कि मैं मूली खरीदी थी तो उसके साथ मुझे जो पत्ते दिए थे, तो मूली का पत्ता डाला हुआ सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है। और मैं अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मूली का पत्ता जो है बिल्कुल गल चुका है, तो मैं अब इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी डाल दी। और इधर देखिए मैं शाम के समय में मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डेंगू का इन्फेक्शन से वीकनेस हो रहा है, तो मैं दूध लाने गई थी, क्योंकि दूध था मेरे पास, लेकिन मुझे इसका पनीर खाना है। और ये मैं 1 केजी एप्पल लाई हूँ और आधा केजी बीट रूट लाई हूँ, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि बीट रूट का। और ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पपीते का पत्ता, जो कि सब लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब आटा मिला के रख रही हूँ, क्योंकि तब तक मेरी जब सब्ज़ी बन जाएगी तो आटा भी, रोटी भी बनाना है। तो देखिए मैंने आटा मिला के इस टाइप से इसका डो है वो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अपने आटा को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे तो ये अच्छा होता है। और देखिए इधर मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई। तो थोड़ा हल्का ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बुआ को ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद आती है, रस वाली सूखी सब्ज़ी वो नहीं खाता। और इधर मैं तब तक तावा चढ़ा दी हूँ और अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अब बजने वाले हैं 9। तो अब सबके खाने का टाइम हो चुका है, तो मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं इधर अब आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर ना हो, अगर अभी मैं रोटी बना के नहीं दूंगी तो बउआ ऐसे ही सो जाएगा बिना खाए हुए। और बच्चा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई बिना खाए हुए सोए। तो और 9 बज रहा है रात के। और एक चीज़ और है, जब तक मैं उसको खाना दे के सोने नहीं बोलूँगी तब तक वो मोबाइल देख रहा है। तो ये भी एक टेंशन है कि वो बहुत देर से मोबाइल देख रहा है। तो जितना जल्दी मैं खाना बना लूँगी उसको खाना दे दूँगी और उसके बाद उससे मोबाइल लेके उसको सोने के लिए बोलूँगी, क्योंकि वो दिन में भी नहीं सोता है, दिन में भी बहुत मोबाइल देख रहा है। क्योंकि क्या है कि जब से वो यहाँ पे आया है स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे उसका काम ही सिर्फ यही बचा हुआ है कि बस खाना खाओ, मोबाइल देखो, और तो कोई काम है नहीं उसका, पढ़ाई भी नहीं करता। और यहाँ पे देखिए मैं वो दूध का पनीर फाड़ ली हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत वीकनेस हो। और यहाँ पे मैं रायता बना के रखी थी, तो इसमें मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रायता तो मैं दिन में ही मिक्स कर। और ये कलौंजी मतलब कि मंगरेला, ये सब चीज़ को मिला दे रही हूँ। और अब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ तो मैं रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे थाली में आप देख सकते हैं मैं अपनी माँ के लिए खाना निकाली हूँ। इसमें रायता है, सब्जी है, भिंडी का भुजिया और रोटी। और यहाँ अब मैं अपने लिए खाना तो मैं अपने खाने में भी वही सेम चीज़ ली हूँ, हरा मिर्च फ्राई किया हुआ रोटी है, ये भिंडी का भुजिया है और चटनी ले रही हूँ मैं, और रायता और ये सब्ज़ी। मैं अपनी माँ को भी पूछी थी कि आप चटनी खाइएगा, तो बोली कि नहीं रायता है ही तो चटनी रहे, 10 चटनी ना लें। तो कोई नहीं, उनको बस उतना चीज़ दी और मैं इतना लेके मतलब सारा कुछ। और अब हम लोग जा रहे हैं, बैठ के प्यार से खाना खाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए रात।